सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज जिस विषय पर हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वह हालांकि मानवर कांशीराम साहब के द्वारा कुछ विशेष बातें जो बोली गई थी उनके ऊपर आधारित है, लेकिन ये हमको समझना होगा कि जो मानवर कांशीराम साहब अपने जमाने में बोलते थे, देखते थे, कई बार ऐसा लगता है कि वही परिस्थितियां आज भी हमारे सामने हैं। ये बात हम कर रहे हैं 1991 की। तो 1991 में लोकसभा के चुनाव हो चुके थे। मई 1991 में लोकसभा के चुनाव हो चुके थे, लेकिन बाद में उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। अल्पमत की सरकार थी। लेकिन उसी साल कुछ जो है लोकसभा के जो चुने हुए सांसद थे उन्होंने, किसी ने त्यागपत्र दिया था, किसी की मृत्यु हुई थी, तो काफी सीटें लोकसभा की खाली हुई। तो उन पर उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव में आप जानते हैं कि उस समय बहुजन समाज पार्टी काफी ज्यादा फोकस किया करती थी। मानवर कांशीराम साहब का ये मानना था कि जब हम उपचुनाव जीतेंगे, उपचुनाव में काफी ताकत लगाएंगे, तो इससे हमारी पार्टी को काफी ज्यादा बल मिलेगा। तो वैसे तो पहले से ही उपचुनाव लड़ने का क्रम चल रहा था, लेकिन ये कुछ विशेष अवसर था 1991 वाला। 1989 में हमारी पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ हुए थे, तो आपकी जानकारी मैं दोबारा से लाना चाहता हूं कि 3 MP बने थे 1989 में और 13 यूपी में विधायक बने थे। तो पार्टी तो मजबूत होती जा रही थी। तो 1991 के जिस उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की 3 लोकसभा सीटें थी, इन पर उपचुनाव हुए थे। इन सीटों में एक थी इटावा, एक थी बुलंदशहर और एक थी अमेठी। तो मानवर कांशीराम साहब ने उस समय चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को लड़ा गया। तो स्वयं ही पहली बार, मतलब जिसमें जीते थे 1991 में, मानवर कांशीराम साहब कहां से जीते थे? इटावा से। तो मानवर कांशीराम साहब ने पहली जो जीतने वाला चुनाव लड़ा था, पहले भी लड़ चुके थे वैसे चुनाव तो वो, लेकिन इटावा का चुनाव लड़ा गया बहुत ही गंभीरता से 1991 में। तो वो, क्योंकि इटावा क्षेत्र किनके लिए ज्यादा मशहूर था उस समय? समाजवादी पार्टी थी, समाजवादी जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी तो बाद में बनी, लेकिन समाजवादी जनता पार्टी, और उसमें क्योंकि इटावा क्षेत्र जो है मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ रहा माना जाता है, तो उस गढ़ में मानवर कांशीराम साहब ने चुनाव लड़ा और बुलंदशहर का चुनाव लड़ा गया माननीय बहन जी के द्वारा। तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था और इसकी सारी पार्टियां दुश्मन थी। भारतीय जनता पार्टी भी दुश्मन बनी हुई थी बीएसपी की, और इधर कांग्रेस भी दुश्मन बनी हुई थी, और दूसरी भी पार्टियां, क्योंकि ये उस जमाने में एक नई पार्टी उभर रही थी, मजबूत होती जा रही थी। तो सारी पार्टियां मतलब इस बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित रहती थी कि भाई ये पार्टी कहां से आ गई। तो मानवर कांशीराम साहब ने ये खुद इस बात के लिए देखा कि ये पार्टियां हमसे बहुत दुखी हो गई हैं। कांग्रेस भी दुखी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी भी दुखी हो गई है, लेकिन ये आपस में कुछ साठगांठ करके बसपा को बदनाम करने का काम करती थी। मैं जो बात जिस पर फोकस करना चाहता हूं कि ये सारी की सारी विरोधी पार्टियां कि बसपा के लिए ऐसे ऐसे बातें गढ़ती थी
बेसिर पैर की, बेबुनियाद, कि जिससे बसपा को बदनाम किया जा सके। तो इसीलिए माननीय काशीराम साहब अपने भाषणों में उस समय जो बात हम कहने जा रहे हैं कि उस समय के भाषण में माननीय काशीराम साहब क्या कहते थे। बुलंदशहर में जो चुनाव लड़ा जा रहा था, तो बुलंदशहर में ये तकलीफ कांग्रेस को थी। बुलंदशहर को कांग्रेस को ये तकलीफ थी कि ये भाजपा को चुनाव जिताने के लिए, और बुलंदशहर व इटावा के अलावा जो तीसरा चुनाव हो रहा है अमेठी में हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे थे, यानी अमेठी में बसपा चुनाव नहीं लड़ रही थी। तो वहां पर भाजपा ये इल्जाम लगा रही थी कि ये कांग्रेस को जिताने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है। माननीय काशीराम साहब ने देखा कि भाई अमेठी में भाजपा आरोप लगा रही थी कि बसपा इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है कि बसपा को कांग्रेस वालों ने पैसे दे दिए हैं। इतना बड़ा आरोप लगा रही थी, कांग्रेस वालों ने पैसे दे दिए हैं जिससे कि ये चुनाव न लड़े बसपा और कांग्रेस जीत जाए वहां से, यानी भाजपा को हराने के लिए भाजपा ने ये इल्जाम लगाया था अमेठी में बसपा के ऊपर। और इसी तरीके से यहां पर आरोप लगाया गया था जहां से माननीय काशीराम साहब लड़ रहे थे। तो माननीय काशीराम साहब जहां से लड़ रहे थे वहां पर जनता दल आरोप लगा रहा था। उस समय का जो जनता दल था वो आरोप लगा रहा था कि भाई इनको जो है कांग्रेस वालों ने खड़ा किया है, इनको कांग्रेस वालों ने पैसा दे करके खड़ा किया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सारी की सारी पार्टियां, ये तीनों, तो माननीय काशीराम साहब ने अपने भाषण में कहा था कि भाई कोई हमको कहता है कि भाजपा हमको जो है सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस को हराना है। कहीं पर ये इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और भाजपा को हराना है। कहीं पर आरोप लगाया जाता है कि जनता दल को हराना है इसलिए भाजपा और कांग्रेस सपोर्ट कर रही है। तो माननीय काशीराम साहब ने अपने भाषण में ये कहा था कि भाई पहले आप तीनों ये सलाह कर लो कि हमें किसको हराना है, किसको जिताना है, किस काम के लिए लड़ रहे हैं। कहीं पर आप कुछ आरोप लगाते हैं, कहीं पर आप कहीं हमें भाजपा का दुश्मन बताते हैं, कहीं पर आप हमें कांग्रेस का दुश्मन बताते हैं, कहीं पर आप हमें जनता दल का दुश्मन बताते हैं। भाई अब हम हैं क्या? यानी ये सारी की सारी पार्टियों का लबो-लबाब ये था कि कोई भी बहुजन समाज पार्टी को पसंद नहीं करता था और सब ये कहते थे कि भाई ये पार्टी कहां से आ गई। तकलीफ होती थी हमारे चुनाव लड़ने से, और नहीं लड़ने से भी तकलीफ होती थी। चुनाव लड़ने से भी तकलीफ होती थी और चुनाव अगर हम नहीं लड़ते तो भी तकलीफ होती है। तो इस तरह का जो नैरेटिव मतलब उस जमाने में सेट किया जाता था। तो मैं ये सब बातें आज के समय में क्यों कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आज भी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर इसी तरह के नैरेटिव फिक्स किए जाते हैं कि फला पार्टी जो है अगर बसपा खड़ी नहीं होती तो कांग्रेस जीत जाती, कहीं पर बसपा खड़ी नहीं होती तो समाजवादी पार्टी जीत जाती। भाजपा को हराने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए बसपा काम कर रही है। अरे आज भी तो वही सब नैरेटिव चल रहे हैं। तो इस तरह का जब हमारी एक इंडिपेंडेंट थ्योरी है, इंडिपेंडेंट बिल्कुल स्वतंत्र सोच है कि हम न किसी को हराने के लिए न किसी को जिताने के लिए, ये बहुजन समाज पार्टी का जो अपना संघर्ष है, अपना स्टाइल है कि हम अपनी पार्टी के, अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए ये पार्टी बनी है। ये किसी कौन हमारी वजह से कौन जीतता है कौन हारता है ये हमारा सिरदर्द नहीं है। हमें अपनी खुद के बलबूते पर हमें तो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर कभी बार सरकार में हम नहीं बन पाती या हमारा विधायक ज्यादा नहीं जीत पाते या हम हार जाते हैं तो ये तो एक चुनाव का प्रक्रिया है। ये जो इल्जाम है इस तरह का कि भाई हमारी वजह से कांग्रेस हार गई, हमारी वजह से सपा हार गई, भाजपा जीत गई। अरे भाई ये इल्जाम आप कांग्रेस के ऊपर भी तो लगा सकते हो, ये समाजवादी पार्टी के ऊपर भी तो लगा सकते हो।
कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती तो बसपा जीत जाती, बसपा भाजपा को हरा देती अगर समाजवादी पार्टी मैदान में नहीं होती तो जब हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो फिर इस तरह का बेबुनियाद और जिसका कोई मतलब नहीं है, अनर्गल जिसे कहना चाहिए, इस तरह का सगुफा छोड़ा जाता है, आरोप लगाए जाते हैं कि बसपा आ गई मैदान में इसलिए भाजपा जीत गई, बसपा नहीं होती तो भाजपा हार जाती। अभी क्यों, मतलब हमारे से क्या मतलब, हम अपनी लड़ रहे हैं, हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना एक विचारधारा है, बहुजन समाज पार्टी की जैसी विचारधारा है, ऐसी मतलब पार्टी की विचारधारा किसी पार्टी की भी नहीं है। एक तरफ अम्बेडकरवादी विचारधारा की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और जो बराबरी का समाज बनाना चाहती है, समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है, एक तरफ तो ऐसी विचारधारा वाली पार्टी है, और दूसरी तरफ एकदम से जो मनुवादी पार्टी कहना चाहिए या गैर बराबरी वाली बात जो फैलाते हैं, ऐसी पार्टियां हैं सारी की सारी पार्टियां। तो हमारी पार्टी का जो गलत नैरेटिव ये फैलाया जाता है कि इस पार्टी की वजह से फला पार्टी हार गई, इस पार्टी की वजह से फला पार्टी हार गई, जीत गई, ये जो है नैरेटिव हमारे समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। इस तरह का नैरेटिव जो है अगर हमारे विरुद्ध कोई करता है तो हमारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बातों का मुंह तोड़ जवाब दें कि भाई हम क्यों नहीं लड़ेंगे, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी देश राष्ट्रीय पार्टी है, तो हम तो लड़ेंगे। अब हमारी वजह से कौन हारता है कौन जीतता है ये तो दूसरी पार्टियों का सिरदर्द है, हमारा सिरदर्द क्यों है इस तरह से होने लगे। तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने समाज को कई तरह से तैयार करना होगा। ये बात बताने के लिए आज का हम वीडियो ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये बात क्योंकि पहले से माननीय कांशीराम साहब के सामने आती रही थी और वही बात आज भी बहुजन समाज पार्टी के सामने आती रहती है, तो ऐसी बातों से हमारे समाज को गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करता है तो उसका उसी तरीके से जवाब हमें देना चाहिए। ये इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। मैं इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।